नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। बसंत पंचमी का पावन दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सभी डिवाइन सोल्स पे सदा बना रहे और साथ ही कला की देवी हमेशा ही कलाकारों को प्रोत्साहित करती रहे, उनका मार्गदर्शन करती रहे और उन्हें ऊंचे मकाम हासिल करने का रास्ता दिखाती रहे। मेरी सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार और साथ मेरे साथ यूं ही बनाए रखिए। अभी तो कारवां बना है, हम राह जुड़े हैं, रास्ता बहुत लंबा है और मंजिल दूर, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप साथ हैं तो मंजिल दूर सही, लेकिन पहुंचना नामुमकिन नहीं। अब देखिए ना, नन्ही सी मिट्ठू ने ही हौसला नहीं छोड़ा तो भला हम क्यों ना सबक लें उसकी जिंदगी से। आज की कहानी हंसिनी। नन्ही से मिट्ठू को लड़की होते हुए भी ऐसे कोई शौक न थे जो उसकी हम उम्र लड़कियों के होते हैं। मिट्ठू को सिर्फ चाहिए था एकांत, नए नए रंग, कैनवस और तरह तरह के ब्रश। वही थे जो उसके दोस्त थे, अपने थे, जिनके साथ उसका वक्त यूं गुजरता कि उसे कई बार दिन रात खाने पीने तक की भी कोई सुध न रहती। उसके बनाए चित्र इतने सजीव प्रतीत होते मानो देखने वाला भी अपने आप को उसका एक हिस्सा मानने लगता। उसको प्राकृतिक दृश्य बनाने में सबसे अधिक आनंद आता। ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्ष, बर्फ से आच्छादित पहाड़, तरह तरह के पंछी, उनकी विभिन्न दिशाओं से दिखती उड़ानें, कल कल बहती नदियां, कश्ती में झूमता नाविक, समुद्र की लहरें, किनारे की रेत और संगम, ये सभी उसके पसंदीदा विषय थे। मिट्ठू के माता पिता ने कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद मिट्ठू की मर्जी में ही अपनी खुशियां ढूंढनी आरंभ कर दी। और फिर तो चर्चा भी ऐसी होती घर में मानो किसी दृश्य का वर्णन किया जा रहा हो। बस मिट्ठू को उनका चित्र बनाकर ही चैन आता। कई बार तो मिट्ठू के माता पिता को यह हैरानी होती कि शायद उनका वर्णन मिट्ठू के चित्र के सामने कितना फीका था, मानो किसी अनजाने स्थान को पर्यटक स्थल की उपमा मिल गई हो। धीरे धीरे उन्होंने कई किताबों में और चित्र प्रदर्शनियों में मिट्ठू के चित्रों को भेजना आरंभ कर दिया और विधाता का खेल ही कहिए कि हर जगह उसे स्वीकृति मिली और खूब सराहना भी। कई जगह से विशेष नगद पुरस्कार भी प्रमाण पत्र के साथ मिले, परंतु हर एक जगह एक ही शिकायत होती कि मिट्ठू स्वयं क्यों नहीं आती अपना पुरस्कार प्राप्त करने। तो एक ही जवाब मिलता कि वो सामने नहीं आना चाहती। एक दिन एक विशेष प्रदर्शनी में मिट्ठू के भी 2 चित्र लगे, जिसमें उसने एक हंसिनी का चित्र और दूसरी ओर दूसरे चित्र में क्षितिज का चित्रांकन किया था। हंसिनी के चित्र में उसके पंखों की उड़ान में जो विश्वास, हंसिनी की आंखों में जो चमक, उसके दूधिया सफेद पंख और पहाड़ों पर दूर से पड़ती चमकीली सूरज की किरणों की छटा थी, वो अद्भुत थी। आकाश का हल्का आसमानी रंग, लेकिन फिर भी मानो कई रंग थे उसमें, और कुल मिलाकर एक ऐसा चित्र जिसके सामने वह महानुभाव 20 मिनट खड़े एकटक उसे देखते रहे। परंतु उन्होंने देखा कि उस चित्र के नीचे कोई नाम न था। उन्होंने विशेष रूप से उसके बारे में पूरी जानकारी मांगी और जब उन्हें मिट्ठू की जिद के बारे में पता चला तो उन्होंने आयोजकों से चुपचाप उसके घर का पता मांगा। उन्होंने उस चित्र का मूल्य 10,000 रुपए आंका और चेक देकर वह चित्र अपनी गाड़ी में रखवा वहां से चल दिए। एक साधारण विचार है कि कलाकार कुछ कुछ सन की होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं। बस कुछ ऐसा ही आयोजकों को भी लगा, क्योंकि वे विशिष्ट अतिथि ना तो सम्मान पाने को रुके, न चाय नाश्ते के लिए, बल्कि कई जाने माने चर्चित कलाकारों की कृतियां देखनी भी बाकी रह गई थी। पर बस जब उन्होंने ठान लिया तो ठान लिया। वे घर तो पहुंचे, लेकिन अपने नहीं, मिट्ठू के। दस्तक दी। मिट्ठू की माँ ने दरवाजा खोला। नमस्कार जी, मैं एक चित्रकार हूँ, आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। माँ को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वह सीधे ना नहीं कह पाई। उन्होंने अंदर बुलाया, पानी चाय वाय पूछा, लेकिन वे कहते रहे कि उन्हें तो बस उनकी बेटी से ही मिलना है। माँ परेशान, उधर बेटी की जिद, इधर आगंतुक की। इतने में कुछ गिरा और अंदर से आवाज आई एक लड़की के चिल्लाने की। माँ दौड़ी और मेहमान भी पीछे पीछे। माँ ने देखा मिट्टू का गर्म दूध का गिलास उसी के ऊपर गिर गया था। असल में दूध काफी गर्म था। माँ फटाफट मिट्टू को बाथरूम में ले गई और कुछ देर बाद वह लौटी। तब तक आगंतुक शायद जा चुके थे। आज पिताजी भी देर से लौटे थे।
क्योंकि आज मिट्टू की एक पेंटिंग 10,000 रुपए में बिकी थी और वह चेक लेकर खुशी खुशी घर आए थे। पर मिट्टू की ओर देख उन्हें चिंता हुई। उन्होंने माँ से पूछा, डॉक्टर के पास चलें क्या? माँ ने कहा, नहीं नहीं, काफी बचाव हो गया। मैंने ठंडे पानी से धोकर दवा लगा दी है और खुले कपड़े भी पहना दिए हैं। मिट्टू स्वयं भी बोल पड़ी, पिताजी मैं ठीक हूं, पर आप आज देर से क्यों लौटे? आज उसकी बाग की सैर भी रह गई थी। वो रोज शाम को पापा के साथ जाती थी, लेकिन जब उसके पिताजी ने कारण बताया तो वो खुशी से नाच उठी। और जब उसे पता लगा कि उसकी पेंटिंग एक महान चित्रकार ने खरीदी है और उनका नाम सुना, तो मिट्टू की खुशी का ठिकाना न रहा। वो भूल गई कि अभी कुछ पल पहले ही दर्द और जलन से वो कितनी परेशान थी। तभी अचानक माँ को ध्यान आया आगंतुक का। वो बोली, बाहर कोई आए हैं, जरा आप ही मिल लीजिए ना। पिताजी ने कहा, बाहर तो कोई नहीं, मैं वहीं से तो आ रहा हूं, पर सोफे पर कुछ पैक किया हुआ पड़ा है। तीनों बाहर वाले कमरे में आए तो उस पैकेट को खोलकर देखा। यह वही पेंटिंग थी, लेकिन उसमें कुछ बदलाव था, और वो बदलाव था नाम का। नीचे सुंदर सा नाम लिखा था, हंसिनी, और साथ ही उसका विजिटिंग कार्ड पड़ा था, जिस पर मिट्टू के लिए नहीं, हंसिनी के लिए उन्होंने सहृदय शुभकामनाएं लिखी थी। और लिखा था कि आज से अपने हर चित्र पर यही नाम लिखो और लंबी उड़ानें भरो, तुम्हारा शुभ चिंतक। ये पढ़कर तीनों प्राणी नम आंखों से वो उड़ान भर रहे थे जो क्षितिज तक ले जाती है मानव को, और जिसका खूबसूरत चित्रण हंसिनी ने किया था अपने चित्र में। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी और अब हर प्रदर्शनी में राज्य स्तर से उठ राष्ट्रीय स्तर तक उसके चित्रों को सराहा जाने लगा। कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण होना था, जो उन्हीं के शहर में बड़े धूमधाम से मनाया जाना था। हंसिनी ने पहली बार पिताजी से कहा कि वह इस कार्यक्रम में जाना चाहती है, परंतु किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वह ही हंसिनी है। बस मम्मी पापा और मिट्टू ठीक समय में सभागार में मौजूद थे। कार्यक्रम आरंभ हुआ। आज उन्हीं महान चित्रकार को राष्ट्रीय सम्मान मिलना था, इसलिए हंसिनी ज्यादा उत्साहित थी। मंच पर कई विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाया गया, और जब समय आया उस महान चित्रकार का, तो सम्मान के बाद उन्हें 2 शब्द कहने को कहा गया। कलाकार तो चले जाते हैं, परंतु उनकी कला जीवित रहती है उनकी रचनाओं में। और मैं स्वागत करता हूं उन नवोदित कलाकारों का, जो समर्पित भाव से, अनकहे शब्दों से उत्तम भावों की अभिव्यक्ति अपनी कला के माध्यम से कर जाते हैं। वह दायरों में विश्वास नहीं करते, वह तो रूढ़ियों से निकल नई उड़ानें भरते हैं। और ऐसी ही एक अद्भुत परंतु नन्ही कलाकारा, जो यूं तो नन्ही चिड़िया है परंतु हंसों से स्वच्छंद उड़ान भरती है, यहाँ मौजूद है। सारे सभागार में सन्नाटा छा गया। कैमरे घूमने लगे और उन्होंने वहीं से हंसिनी को पुकारा, हंसिनी आओ और दिखा दो कि वो स्वच्छंद विचरण तुमने अपने मन के पंखों से किया है। अद्भुत प्रकृति चित्रण जिनमें देखने वाला खो जाता है, उसे तुमने अपने कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे किया है। क्षितिज की ओर बढ़ती तुम हंसिनी वह मार्गदर्शक हो, प्रत्यक्ष प्रमाण हो इन पंक्तियों का कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। हंसिनी खड़ी हुई, मम्मी उठी साथ, लेकिन अपनी बैसाखियों को उसने स्वयं पकड़ा और बढ़ चली मंच की ओर। कुछ देर तो एकटक सभी की सांसें थमी, लेकिन फिर तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। उन्होंने वह सम्मान की शॉल स्वयं नीचे आ हंसिनी को पहनाई और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। ये उनका बड़प्पन था। 50,000 की इनाम राशि वहीं पुरस्कार के रूप में हंसिनी को मिली, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उसके चित्रों को भेजने का फैसला भी लिया गया। आज उसका नाम सार्थक हो उठा था और जन्मदाताओं का जीवन भी। तो देखा आपने, हौसले हो बुलंद तो मंजिलें भी नजदीक ही मिल जाती हैं। यदि ईश्वर कहीं कुछ कमी रखते हैं तो दूसरी ओर कोई खूबी आपको संपूर्ण करने को जरूर आपके भीतर छिपा देते हैं। जरा खुद को परखिए, आजमाइए, मांझिए अपने हुनर को। आप भी उसी के आकाश का एक जगमगाता सितारा हैं। खुली उड़ान भरने वाली हंसिनी आप भी स्वयं में खो सकते हैं। तो उठिए, प्रयत्न कीजिए। आज से, अभी से मेरी यानी पुनीता की शुभकामनाएं।